करेंगे। समरावता गांव पहुंचे हैं किरोड़ी लाल मीणा। टोंक के समरावता गांव पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा। गिरफ्तारी के बाद से गांव में बवाल हो रहा है, लोगों से बातचीत कर रही हैं मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। समरावता गांव किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं। गिरफ्तारी के बाद से ही गांव में बवाल मचा हुआ है, लोगों में काफी आक्रोश है। किरोड़ी लाल मीणा यहां पर पहुंचकर लोगों से बातचीत कर रही हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल यहां लोगों में काफी आक्रोश है और अभी भी यहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। गिरफ्तारी के बाद से ही गांव में बवाल मचा हुआ है और लोगों को समझाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए किरोड़ी लाल मीणा यहां पहुंचे हैं। टोंक के समरावता गांव पहुंचकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। टोंक के समरावता गांव पहुंचे हैं मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। किरोड़ी लाल मीणा लोगों को समझाने के लिए यहां पहुंचे हैं टोंक के समरावता गांव। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तनाव की स्थिति अभी भी है, लोगों में काफी आक्रोश है। टोंक के समरावता गांव पहुंचकर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं। गिरफ्तारी के बाद से ही गांव में बवाल मचा हुआ है और प्रशासन की टीम यहां पर मौजूद है। नरेश मीणा के समर्थकों की भारी भीड़ तस्वीरों में आप देख पा रही होंगे। जगह जगह पर टायर जलाकर, चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन नरेश मीणा के समर्थक कर रहे हैं और समर्थकों और गांव वालों में काफी आक्रोश नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद से ही देखने को मिल रही है, जिसके बाद अब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। अशोक गहलोत ने मामले को लेकर जांच की मांग की है, तो वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने आशंका जताई है कि इसके पीछे साजिश हो सकती है। ये भी रहस्य है कि वो खड़े कैसे हो गए। तो कांग्रेस में आ चुके थे, तो किसकी चेहरे खड़े हुए हैं, ये बात भी मैं समझता हूँ कि सोचने की है। बीजेपी ने खड़ा किया चुनाव जीतने के लिए, क्या किया, इसकी जानकारी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ले रही है। इस नौबत क्यों? अशोक गहलोत ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। खुद जो 3 बार मुख्यमंत्री रहा और बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं, तो ये स्पष्ट है कि इस हिंसा में कांग्रेस का हाथ रहा है। पर हिंसा के पीछे कोई व्यक्ति है तो वो जनता के सामने आना चाहिए। जिस किसी ने भी नरेश मीणा को उकसाया है या षड्यंत्र रचा है और उस कारण ये स्थिति बनी है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं भी इसके पक्ष में जो गहलोत साहब ने कहा है, ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन चुनाव लड़ाने के पीछे कोई न कोई गहरा षड्यंत्र था जो मेरे को भी सुनने को मिला। मैं वहाँ जाऊँगा, जानकारी लूँगा। इसमें जो प्रतिपक्ष है, विशेषकर कांग्रेस है, उसका अहम रोल है ये हिंसा फैलाने में। तो आप किरोड़ी लाल मीणा को सुन रहे थे। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जानी चाहिए और समरावता गांव पहुंचकर वो लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रही हैं। गिरफ्तारी के बाद से गांव में बवाल हो रहा है। नरेश मीणा के समर्थक उग्र होते नजर आ रहे हैं। जो ग्रामीण हैं उनकी तरफ से जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है, टायर जलाए जा रहे हैं और इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नरेश मीणा के समर्थकों की भारी भीड़ इन तस्वीरों में नजर आ रही है। किरोड़ी लाल मीणा लोगों को समझा रही हैं और उनकी तरफ से इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग भी की जा रही है। उनका कहना है कि ये साजिश हो सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता वीरेंद्र शेखावत लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वीरेंद्र, सबसे पहले तो आपसे ताज़ा अपडेट जानना चाहेंगे, अभी कैसी तस्वीरें और कैसी स्थिति इस वक्त समरौता गांव में देखने को मिल रही है, क्योंकि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी यहां पर पहुंचे हैं। लोगों को समझाना एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने भी। सबसे बड़ी चुनौती ये है पुलिस प्रशासन के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से मेंटेन किया जाए। हम इस वक्त जो सवाईमाधोपुर हाईवे है वहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो वहाँ से वापस मुड़ के आ रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर मैं कैमरे की नज़र से आपको दिखाऊं तो जो है मीडिया की जो गाड़ियां हैं वो भी वापस रवाना हो रही हैं, और साथ ही ये आप देखेंगे कि जो तमाम जो कह सकते हैं कि जो आम लोग जा रहे हैं वो भी वहाँ से वापस घूम रहे हैं, क्योंकि सामने की तरफ है जो पूरा जो जाम है वो किया हुआ है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार जो आने जाने वाली गाड़ियाँ हैं उनके अंदर भी तोड़फोड़ कर रहे हैं, और आप ये देखेंगे कि पूरा जो पुलिस वज्रवाहन है उसके साथ पूरा जो जाब्ता है यहाँ वेट कर रहा है कि जो उच्च अधिकारी आएंगे उनके साथ है वो यहाँ से उस पूरे जो कह सकते हैं घटनाक्रम तक पहुँचेंगे और उसके जो कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। मेरे साथ रवि से, उनसे भी मैं बात करूँ, क्या पूरा मामला है, किस वजह से ये पूरा जो चल रहा है? देखिए, जब नरेश मीणा ने एसडीएम पे थप्पड़ मारा उसके बाद जो है ये प्रकरण जो था वो आया, और उसके बाद में जो है शाम को हिंसक जो है घटनाएं हुई, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, और इस तरह की जो है घटनाएं पेश आई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी जो है अलीगढ़ में जो है नेशनल हाईवे 116 पर जाम लगाया गया है, और 116 पर जो पुलिस सुबह से जो है जब से नरेश मीणा की गिरफ्तारी उसके बाद लगातार जो है पुलिसिंग भी कर रही है, और ये भी कहते हैं कि सोशल वर्क जो है ना, सोशल पुलिसिंग भी कर रही है, लगातार जाम हटा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है किरोड़ी लाल मीणा जब वहाँ पहुँचे थे और उसके बाद में जो है एक बार फिर से जो है आंदोलनकारियों ने यहाँ जाम लगाया है, और साथ ही जाम लगाने के साथ ही जो है छोटी जो है कई जगह जो है इस तरह की घटनाएं पेश आई है जहाँ पर छोटे छोटे जाम लगे। लेकिन रविश, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तमाम जो मीडिया के जो मीडियाकर्मी हैं वो भी वापस लौट रही, क्या वजह है जिसकी वजह से ये लगा? अब कहीं न कहीं ये लगने लगा है कि भीड़ जो है वो हिंसक होने लगी है। शाम का वक्त है, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा तो कहा जा सकता है कि पुलिस का जाब्ता और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह पूरा जो क्षेत्र है एक जाति विशेष जो है गांव है, तो उस सूरत में कहा जाता है कि नरेश मीणा के जो समर्थक हैं वो नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद में आज जो है ये रात जो है बड़ी मुश्किल है। पुलिस को ध्यान रखना पड़ेगा, हर मोर्चे पर जो है पुलिस को जो है काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि शिवानी, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी बताया कि हर मोर्चे पे पुलिस को अलर्ट रहना पड़ेगा, और आप देखेंगे तमाम जो कह सकते हैं कि पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पे तैनात हैं, और इसके साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता जो इंतजामात है वो किए गए हैं कि कोई अनहोनी ना हो। पूरे भीड़ को यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पुलिस के जवान हैं उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना सबसे बड़ी चुनौती है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्रजेंद्र जी सिंह भाटी हैं, वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से नज़र बनाए हैं, पूरी टीम के साथ यहाँ लगे हुए हैं। उनसे भी मैं बात करूँगा, क्या कुछ कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर के लिए। देखिए, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो पूरा ये घटनाक्रम चला है, इस घटनाक्रम के अंदर पुलिस ने काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी अपनी निभाई, और उसके अंदर ये था कि लॉ एंड ऑर्डर है उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासन के सामने, और जैसा कि रवीश भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, स्थिति का उन्होंने जायजा भी लिया था। ऐसे में जो वहाँ पर प्रशासन की टीम मौजूद हैं, एक बार ज़रा समझने की कोशिश कीजिए अभी कैसे हालात हैं। क्या नरेश मीणा के जो समर्थक हैं उनकी तरफ से जो जगह जगह पर टायर जलाकर चक्का जाम किया जा रहा था, क्या अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है?
तो एक बार फिर जुड़ेंगे वीरेंद्र से, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए आप। लोगों से बातचीत करने के लिए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर पहुंचे हैं, चूंकि समर्थकों में काफी आक्रोश है। नरेश मीणा के समर्थक यहाँ भारी संख्या में इस वक्त मौजूद हैं। जगह जगह पर जो ग्रामीण हैं टायर जलाकर चक्का जाम कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद से ही बवाल हो रहा है गाँव में, और एक बड़ी चुनौती प्रशासन की टीम के सामने है। लोगों को समझाना, शांति व्यवस्था को बनाए रखना, और ऐसे में अभी की जो स्थिति है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर एनडीटीवी राजस्थान के रिपोर्टर्स मौजूद हैं और पल पल की अपडेट और तस्वीरें सबसे पहले एनडीटीवी राजस्थान पर आप तक पहुंचा रही हैं। थप्पड़ कांड ने अब तूल पकड़ लिया है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है, मामला बढ़ गया है और अब तक मामले में 60 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे की भी कार्रवाई प्रशासन की टीमें कर रही हैं इस मामले को लेकर, क्योंकि काफी नाराजगी इस थप्पड़ कांड के बाद से देखने को मिली थी।